टिकट। 16 सीटों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को टिकट मिलेगा, ये कहना है जीतू पटवारी का। 8 सीटों पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान जीतू पटवारी का। लोकसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा बयान है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने यह बड़ा बयान दिया है और ज्यादा सीटों पर कम उम्र के प्रत्याशियों को, 50 साल से कम उम्र के जो प्रत्याशी होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। 16 सीटों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को टिकट और 8 सीटों पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को भी टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों में इजाफा करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा सीट से अब आगे बढ़कर वो अपना ग्राफ और आगे ले जाना चाहती है और इसी को लेकर जीतू पटवारी ने यह बड़ा बयान दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बड़ा बयान जीतू पटवारी का, 8 सीटों पर बता रहे हैं यूथ कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलेगा और 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं उन पर विशेष फोकस। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो आज यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था और उसी प्रदर्शन के दरमियान जब मंच पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो उनकी तरफ से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए कहा गया कि जो आधे से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे, यानी करीब 16 टिकट दिए जाएंगे 29 में से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था वो युवा कांग्रेस या फिर युवाओं को दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा कि युवा कांग्रेस के करीब 8 टिकट दिए जाएंगे और बाकी के जो 8 टिकट है वो 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो यानी कांग्रेस की जो रणनीति है वो साफ ये बताती है कि कांग्रेस अब सेकंड लाइन के नेताओं को आगे लाने के प्रयास कर रही है। भले ही कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को ये जो अंदर खाने की खबरें है कि उनको ये लग रहा है कि मोदी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, उसमें हार मिलेगी, लेकिन कांग्रेस की पूरी रणनीति ये है कि युवाओं को आगे लेकर आया जाए और अगले 5 साल को लेकर एक लीडरशिप डेवलप किया जाए। और उसी के तहत अब कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है पवन के युवाओं को टिकट दिया जाए और हम उम्मीद कर सकते हैं जो चीजें निकलकर सामने आ रही कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक कांग्रेस की तरफ से टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। और क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक भोपाल में भी हो चुकी है, एक बैठक दिल्ली में भी हो चुकी है, बताया जा रहा है अगले 2 दिन के अंदर दिल्ली में एक स्क्रीनिंग कमेटी की और बैठक हो सकती है, क्योंकि करीब 5 से 7 सीटों पर ही सिंगल नामों का पैनल बन पाया। बाकी सीटों पर बात की जाए तो 2-2 नामों का पैनल है। तो कांग्रेस की तरफ से अगली जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसके अंदर यह साफ हो जाएगा कि किन किन युवाओं को टिकट दिया जा रहा है। क्योंकि कई जगहों से, हम भिंड की बात करें या फिर भोपाल की बात करें या दूसरे जैसे विदिशा की बात करें, मुरैना की बात करें, यहाँ पर कई ऐसे युवा उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं वो टिकट उनको मिले और लोकसभा का चुनाव लड़े। तो अब 1-2 दिन के अंदर जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसके अंदर और सिंगल पैनल के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी के लास्ट में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की 22 फरवरी को। इसी बीच बड़ा सवाल एक ये भी है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में इंटरेस्ट नहीं जता रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बाइट सामने आई थी, वो कह रहे थे कि अभी राज्यसभा का कार्यकाल उनका बाकी है, कमलनाथ को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाएं चल रही हैं। क्या इसी वजह से ये फॉर्मूला अपनाया गया है? देखिए, ये चीज है कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू है। एक तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे हम अरुण यादव की बात करें, अजय सिंह की बात करें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, और इसके अलावा भी कुछ और नेता हैं जो पार्टी फोरम पर ये कह चुके हैं जब पार्टी की बैठक होती है लोकसभा चुनाव को लेकर के वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और इसके साथ साथ सार्वजनिक तौर पर भी बयान दे चुके हैं और इसको लेकर पार्टी की किरकिरी भी हो चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि इन जो वरिष्ठ नेता मना कर चुके हैं तो अब युवाओं को आगे किया जाए और उन सीटों पर जो लंबे समय से, खासकर उन सीटों को लेकर युवाओं को उतारने की तैयारी की जा रही है जहां पर लंबे समय से बीजेपी 3 से 4 दशक से वहां पर कब्जा जमा के बैठी हुई जीत रही है। जैसे दमोह की बात करें, भोपाल की बात करें, विदिशा की बात करें, ये वो तमाम सीटें हैं, टीकमगढ़ की बात करें, वो तमाम सीटें हैं पवन, जहां पर लंबे समय से बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुला। तो इन सीटों को लेकर कांग्रेस की रणनीति यह है कि यहाँ पर युवा उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया जाए और उसी को लेकर पीसीसी चीफ यहाँ पर मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 16 टिकट कम से कम वो 50 साल से कम
जो नेता हैं उनको देते हुए नजर आएंगे। तो यानी ठीक है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, युवाओं को आगे किया जाएगा अगले 5 साल, जिस तरीके से पूरा रोड मैप ठीक। बनाया जा रहा है 2028 को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी